Good morning, students. We are doing exercise 4.1. We have done question number first, second, third, and fourth of this exercise. Today we will start from question number 5. Find the rational number representing letters A, B, C, D on the given number line. आपको नंबर लाइन एक दी हुई है, उस पर ए बी सी डी लिखे हुए, उनकी आपको रेशनल नंबर निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं. देखो, ये आपको नंबर लाइन दे रखी है, ये यहाँ पे है 0. 0 के बाद में 1, 2 और फिर है 1. ठीक है, ऐसे ही 3 के बने हुए गैप, फिर लिखा है 2, इधर 1, 2, फिर लिखा है -1, 1, 2, फिर लिखा है -2. अब आपको दे रखा है E. इस पॉइंट पर दे रखा है आपको A. किस जगह? इस वाले पॉइंट पे. नेक्स्ट है B दे रखा आपको इस पे. C दे रखा है आपको यहाँ, और D दे रखा है यहाँ. अब अपने को एक ही प्लेस फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले तो आप देखो कि A के 0 से कहाँ पे है ये A. 0 से 1, 2, तो ऊपर आ गया 2, और टोटल इसका 1 कहाँ पे आ रहा है? 1, 2, 3, तो ये हो गया 2/3. नेक्स्ट है B. B देखो कहाँ आ रहा है, इसका ये वाली लाइन 1 क्रॉस करके एक क्रॉस हो गया, यानी सही उसमें आ गया मिक्स एक्शन में. अब 1 क्रॉस होने के बाद में ये कौन से पॉइंट पे है? ये यहाँ पे 1 क्रॉस हो रहा है अपना, तो 1, 2, यानी सेकंड पॉइंट पे है. और टोटल अगले पॉइंट कितने हैं 2 आने के लिए? 3. 1, 2, 3, क्योंकि अगला 2 इसी पे लिखा हुआ है 3 पे. 1, 2, 3 लाइन के बाद में, तो यानी कि आ गया 1, 2/3. C देखो, C आपका 0 से इधर माइनस चलता है, तो ये हो गया हमारा -1 अपॉन -1 कहाँ आ रहा है? 1, 2, 3, तो -1/3. और इसी का D देखो, तो D आ रहा है आपका यहाँ है, यहाँ -1 आ रहा है, तो -1 तो अपन साइड पर लिख दें क्योंकि ये क्रॉस हो चुका है. अब -1 के बाद में फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट अपॉन टोटल कितने पॉइंट है? -1 के बाद में 1, 2, 3, तो ये हो गया -1, 1/3. ये हुए आपके इसके पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग. नंबर लाइन ड्रॉ करना है और आपको मार्क करना है. तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 A. -3/5, ये मैंने नंबर लाइन मार्क करी. माइनस के हैं, यानी टोटल अपने आ गया यहाँ 0. ये कितना बोल रहा है? 5, तो 5 लाइन बनाओ. 1, 2, 3, 4, 5 लाइन, और 5 लाइन पे आ गया अपना -1. ठीक है, क्योंकि अपने को यही देखते हैं, नीचे तो अपन यही लिखते हैं ना टोटल लाइनों पे कहाँ आया, क्योंकि -1 को अपन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 5 पार्ट में. तो अब यहाँ से -3, तो इसमें 1, 2, 3, तो ये हो गया आपका पॉइंट -3/5. B में है 4/7. देखो आप, ये नंबर लाइन बनाई अपन ने. ये 0, सबसे पहले 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 7 में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे आ गया 1.
अब यहाँ पे इसमें कौन सा 4, 1 2 3 4, ये हो गया 4/7। क्लियर। नेक्स्ट है सी, -7/3, -7/3। तो आप देखो 0। अब यहाँ 3 3 पे है, 1 2 3 -1, 1 2 3 -2, 1 2 3 माइनस, क्योंकि नीचे 3 3 का है ना, तो अब 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, -3। ठीक है। अब 1 2 3 -4। अब देखें -7, तो -7/3, तो जरा गिने -7 कहाँ आ रहा है, 1 7 9 काउंट करो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया -7/3। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसका डी, 11/5 प्लस का है, तो 0 के उधर चलेगा, ये माइनस का था तो यहाँ 0 लगा के उधर ले जाएं। 11 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे जाके 1 आ गया। अब इसमें से कितने का करना है, सॉरी 5 5 के बनाने हैं, नीचे 5 लिखा है ना, तो 5 5 के टुकड़ों पे 1 आएगा, 1 2 3 4 5 पर 1, 1 2 3 4 5 पर 2, 1 2 3 4 5 पर 3, क्योंकि जितने पर ही होता है उसी पे नंबर आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 पर 4, 1 2 3 4 5 पर 5। क्लियर हो गया। अब अपने को ऊपर से यहाँ से 0 से 11 काउंट करने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपका पॉइंट हो गया किसका, 11/5 का। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5 and 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर आर हियर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से दिए हुए हैं। प्रॉपर का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से कट जाए, आगे डिवाइड नहीं हो। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4.1 में मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख रही हूँ उधर। पहले सारे नंबर लिखते हैं अपन। 5 -9 क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है 5 -9 5/-9 कॉमा -8/11 कॉमा -8/7 कॉमा 24/36 कॉमा और -5/15 कॉमा -36 है। और नेक्स्ट है 2/3। ये आपको दिए हुए हैं और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए कौन सा नंबर है जिसमें कि डिवाइड ये आपका हो रहा है। तो देखो नीचे जो है ना वो स्मॉल छोटा नंबर आना चाहिए। जिस भी फ्रैक्शन में नीचे छोटा नंबर है वही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बाकी कोई स्टैंडर्ड में नहीं है क्योंकि आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखो केवल एक ये ही ऐसा नंबर है जिसमें कि डिनोमिनेटर छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है 7 और न्यूमरेटर बड़ा नंबर है। बाकी सब में देखो डिनोमिनेटर बड़ा नंबर है।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा नंबर हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ -8/7, जो कि प्रॉपर तरीके से फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो ये हुए अपने, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7 of exercise 4.1 and next question we will do in next class. Thank you.